हेलो बच्चों, वेलकम टू सुपर क्लासेस। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे क्लास 12 की फिजिक्स। और फिजिक्स के अंदर में मैं आपको करवा रहा हूँ रे ऑप्टिक्स के डेरिवेशन। बच्चों, रे ऑप्टिक्स के डेरिवेशन में मैंने आपको डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला बाई कॉनकेव मिरर करवा दिया है। बच्चों, कॉनकेव मिरर में दो केस बनते हैं, एक वो केस जब इमेज रियल हो और एक वो केस जब इमेज वर्चुअल हो। और दोनों ही केस में मैंने आपको मिरर फॉर्मूला को जो डेरिवेशन है वो करवा दिया है। तो जिन बच्चों ने अभी तक डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला बाई कॉनकेव मिरर चेकआउट नहीं किया है, देखा नहीं है, तो एक बार उन लेक्चर्स को जरूर देखें। तो आज बारी है बच्चा डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला बाई कॉन्वेक्स मिरर। बहुत बच्चों का डाउट रहता है कि सर हम कॉन्वेक्स मिरर से रे डायग्राम को कैसे मिरर फॉर्मूला को कैसे प्रूव करें। तो चलिए आज हम खत्म करते हैं सवाल को कि मिरर फॉर्मूला को कैसे ड्राइव करना है बाई कॉन्वेक्स मिरर। तो आज हम करेंगे बच्चा कॉन्वेक्स मिरर से रे डायग्राम को प्रूव। कॉन्वेक्स मिरर से क्या करने वाले हैं? डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला। डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला। बच्चों, मिरर फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए सबसे पहले आपको कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो जिन बच्चों को अभी तक रे डायग्राम नहीं बनाना आता है वो एक बार रे डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि रे डायग्राम बनाना आ पाएगा तभी आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो चलिए, सबसे पहले बच्चा इसमें क्या करना है, आपको एक रे डायग्राम ड्रॉ करना है। आपको बनाना है कॉन्वेक्स मिरर। तो मैंने यहां पर एक कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ किया। ये देखिए, ये कॉन्वेक्स मिरर है अपना, है ना। और इस कॉन्वेक्स मिरर में अब बनाते हैं रे डायग्राम। तो सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस, सबसे पहले बच्चों मैंने बनाई प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद हमने यहां पर एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया। उसके बाद हमने यहां पर एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है ना, राइट, ये ऑब्जेक्ट। अब यहां से बनाते हैं रे डायग्राम। तो रे डायग्राम बनाने के लिए बच्चों हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहां से एक रे पास करनी होगी विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और ये इस रे को क्या करेगा, ये इस रे को बच्चा कर देगा डाइवर्ट। यहां से इस तरह से पास कर देगा, डाइवर्ट कर देगा, इस रे को कर दिया डाइवर्ट। अब अगर इसको डाइवर्ट करेगा तो इसका बैक ट्रैक जब हम करेंगे, इस रे को हम बैक ट्रैक करेंगे तो ये रे यहां पर जाके मीट करेगी, यहां जाके मीट करेगी, और जिस पॉइंट पे मीट करेगी उसको बोलेंगे फोकस। क्लियर। अब दूसरी रे डालते हैं। दूसरी रे बच्चा मैं पास करता हूं इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां से पास करते हैं? इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से। देखिए, अब ये रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, ये रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो कुछ ऐसे सीधे निकलेगी ये रे, राइट। ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब तीसरी बच्चा रे में पास करता हूं इसके पोल से। एक एंगल पर हम पोल पर रे डालते हैं, और जिस एंगल पर पोल पर स्ट्राइक करेगी उसी एंगल पर रे वापस आ जाएगी। ये देखिए, राइट। इसी को भी मैंने बैक ट्रैक किया और इसको भी मैंने बैक ट्रैक किया, तो ये भी इसी पॉइंट पे आके मीट करेगी, ये भी इसी पॉइंट पर आके मीट करेगी। इसका मतलब तीनों रेज जिस पॉइंट पर आके मीट कर रही हैं, तीनों रेज जिस पॉइंट पर आके मीट कर रही हैं वो बन जाएगा हमारा इमेज। क्या बन जाएगा बच्चा? इमेज, राइट। डायरेक्शन देते थे रे में, देखिए ये इस तरफ जा रही है, ये इस तरफ है, ये रे इस तरफ जा रही थी, ये रे इस तरफ और ये रे इस तरफ, राइट। इसको कुछ नाम देते हैं, ए बी, ये ऑब्जेक्ट का नाम हो गया, ये हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश। बच्चों, ये वाला पॉइंट है फोकस और ये वाला पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर। इतना रे डायग्राम समझ आया? एक बार चेकआउट कर लो रे डायग्राम को। अब बच्चों, इस रे डायग्राम हमें क्या करना है, हमने जितने भी मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन किए हैं वहां पे हम एक चीज कॉमन लगाते आए हैं कि पहले एंगल्स, जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं उनको सिमिलर प्रूफ करते हैं। तो यहां भी दो ट्राइंगल्स आप ले लो और उनको सिमिलर प्रूफ करते हैं। देखो, जितना एंगल ये वाला है उतना ही एंगल ये वाला है, राइट, और उतना ही एंगल बच्चा ये भी होगा, उतना ही एंगल ये भी होगा। तो अब मैं सबसे फर्स्ट ट्राइंगल की बात करता हूं, जरा ध्यान दें। सबसे फर्स्ट मैंने ट्राइंगल की बात की बच्चा। इन ट्राइंगल बी ए सी एंड बी डैश, ए डैश एंड सी। बी डैश पता कौन सा है? ये वाला, दिस इज द बी डैश, ये ए डैश, ये बी डैश, राइट। अब अगर इन दोनों ट्राइंगल में आप देखो तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए डैश के हैं, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो किसके बराबर है? 90 डिग्री के। और एंगल सी दोनों में कॉमन है, एंगल सी दोनों में कॉमन है। तो बाई ए सिमिलरिटी अपन क्या बोल सकते हैं कि ट्राइंगल बी ए सी सिमिलर होगा ट्राइंगल बी डैश ए डैश सी के। अगर दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। मतलब ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, ये ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश, ये किसके बराबर होगा? अब जरा चेक करो, ये वाली जो डिस्टेंस है वो ये वाली बराबर है, तो बराबर होगा ए सी डिवाइड बाई ए डैश सी।
ए डैश सी, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही बच्चों सिमिलरली दूसरा ट्राइंगल लिया मैंने, कौन सा ट्राइंगल बी ए, और इसको कुछ नाम दे देते हैं पी पॉइंट, इट्स अ पोल, राइट, पोल को मैंने बोल दिया पी, तो बी ए पी एंड बी डैश, ट्राइंगल बी डैश ए डैश एंड पी, राइट। इसमें भी एंगल ए किसके बराबर है, एंगल ए डैश के, विच इज 90 डिग्री। और बच्चों एंगल ये वाला जो है एंगल पी इक्वल्स टू एंगल पी है, ये वाला जो एंगल है ये वाला है ना, इसके इक्वल है, गॉट इट। तो एंगल पी बराबर एंगल पी के, तो यहां भी ए सिमिलरिटी क्या लिखोगे आप, ट्राइंगल बी ए पी सिमिलर है ट्राइंगल बी डैश ए डैश पी के। ये मैंने आपको पहले सिमिलरिटी की कंडीशन बताई है, आप चाहो तो डायरेक्टली ये लिख सकते हो, है ना, सिमिलरिटी की कंडीशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कैसे सिमिलर हो रहे हैं वो कंडीशन मैंने आपको लिखी है। अब देखो दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो फिर से करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश, तो ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू ए पी डिवाइड बाई ए डैश पी, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट में भी क्या है, ए बी बाई ए डैश बी डैश, और इक्वेशन नंबर सेकंड में भी क्या है, ए बी बाई ए डैश बी डैश, दोनों को इक्वेट कर दो। फ्रॉम फर्स्ट इज इक्वल्स टू सेकंड क्या लिखा जाएगा, ए सी बाई ए डैश सी इज इक्वल्स टू ए पी बाई ए डैश पी। अब क्या बचा, मेरे को वैल्यू पुट करनी है। अब मुझे निकालना है सबसे पहले ए सी। अब देखो ए सी यहां से लेके यहां तक है, तो ए सी को मैं क्या लिखूं, ए पी प्लस सी पी, तो ए पी प्लस सी पी डिवाइड बाई बच्चों ए डैश सी अपने पास कितना है, ये यहां से लेके यहां तक, ये अगर मुझे निकालना है तो हमें क्या करना होगा, सी पी माइनस पी डैश ए, सी पी माइनस पी ए डैश, या इसको आप ए डैश पी बोल सकते हो, ए डैश पी, ये निकालना था मुझे, राइट। कौन सा निकालना था मुझे, ये इतना निकालना था। तो मैंने क्या किया, इस पूरे में से इसको माइनस कर दिया, तो सी पी माइनस ए डैश पी, सी पी माइनस ए डैश पी इज इक्वल्स टू ए पी बाई ए डैश पी। क्लियर। अब थोड़ा टर्म्स को लिखते हैं, कौन सी टर्म्स कौन सी वाली है, देखो थोड़ा टर्म्स को लिखते हैं यहाँ पे, है ना बच्चा। तो ए पी, पहले बात करते हैं ए पी की। ए पी क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस द ऑब्जेक्ट है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब माइनस के यू। दूसरा कौन सा है, सी पी। सी पी बच्चों क्या है, सी पी इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज कैपिटल आर। तीसरा टर्म्स क्या है, ए डैश पी। ए डैश पी क्या है बच्चा, ए डैश पी इज डिस्टेंस ऑफ इमेज, दैट इज वी। ये थ्री टर्म्स है। अब इनको सबको यहां पुट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले ए पी, इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं इसको, और थर्ड में मैं सब पुट करता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड सबसे पहले ए पी कितना है, माइनस के यू, तो माइनस यू प्लस सी पी आर डिवाइड बाई सी पी आर माइनस ए डैश पी वी इज इक्वल्स टू ए पी कितना है, माइनस के यू डिवाइड बाई ए डैश पी कितना है, वी। गॉट इट। आई होप कितना समझ आया होगा, बात क्लियर हो रही है। अब देखिए अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इधर करो, इसका मल्टीप्लाई इधर करो, तो माइनस के u इंटू वी प्लस के r इंटू वी इज इक्वल्स टू माइनस के r इंटू यू और प्लस के माइनस प्लस u इंटू वी, राइट। r वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी टर्म्स को एक तरफ कर देते हैं। गॉट इट। r वाली टर्म को एक तरफ, बाकी टर्म्स को एक तरफ, तो इन दोनों को इधर ले आते हैं। तो अब अच्छा ऐसा करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, राइट। तो आर वी प्लस आर यू इज इक्वल्स टू यू वी प्लस यू वी। तो यहां से मैंने आर कॉमन ले लिया, वी प्लस यू इज इक्वल्स टू 2u इंटू वी बचा। अब इसको अरेंज करते हैं। अरेंज कैसे करेंगे, v प्लस यू डिवाइड बाई, इन दोनों को डिवाइड कर दो, u इंटू वी इज इक्वल्स टू 2 बाई आर। अब इसको इंडिविजुअली डिवाइड करते हैं। देखो v डिवाइड बाई यू प्लस u डिवाइड बाई v इज इक्वल्स टू 2 बाई आर।
इज इक्वल टू 2/r। क्लियर हुआ? नहीं, इंडिविजुअली डिवाइड ऐसे नहीं, इंडिविजुअली डिवाइड करना है मुझे ना। तो इंडिविजुअली डिवाइड कैसे करोगे आप? v डिवाइड बाई u इंटू वी प्लस u डिवाइड बाई u इंटू वी प्लस सॉरी इक्वल्स टू 2/r। देखो यहां पर v से v कैंसिल आउट हुआ और u से u कैंसिल आउट हुआ, तो 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 2/r। ये बचा। अब इसको मैंने अरेंज करके लिखा तो 2 अब बच्चों r कितना होता है? 2f के बराबर इज इक्वल्स टू 1/v प्लस के 1/u। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस के 1/u। ये आ गया आपके पास बच्चा मिरर फॉर्मूला। दिस इज मिरर फॉर्मूला। दिस इज मिरर फॉर्मूला। एक बार चेकआउट करें, बहुत आसानी से मैंने आपको मिरर फॉर्मूला प्रूफ कर दिया है। एक बार जरूर चेकआउट करें, ठीक है? स्क्रीनशॉट। इतना डेरिवेशन क्लियर हुआ बच्चों को? अब हम यहां से मैग्निफिकेशन भी साथ में प्रूफ कर लेते हैं, राइट? देखिए अब मुझे मैग्निफिकेशन भी प्रूफ करना है, तो मैं साथ में मैग्निफिकेशन भी प्रूफ कर लेता हूं। मैग्निफिकेशन बच्चों, मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल m से लिखते हैं, और मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैं डायग्राम से हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल पाऊं तो हमें मैग्निफिकेशन मिल पाएगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। देखो करते हैं कैलकुलेट। बच्चों हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालने के लिए ऐसा करते हैं अपन, यूज करते हैं सेकंड इक्वेशन का, ए बी बाई ए डैश बी डैश, है ना? सेकंड इक्वेशन का यूज करते हैं। तो मैंने लिखा यहां से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, राइट? सेकंड इक्वेशन अपने पास क्या है? ये वाली है, ए बी बाई ए डैश बी डैश। देखो ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए पी बाई ए डैश पी, ए पी बाई ए डैश पी, राइट? अच्छा बच्चा, मुझे निकालना है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं इसको उल्टा कर दूं, तो उल्टा करके अगर लिखूं तो लिखा जाएगा ए डैश बाई बी डैश डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू ए डैश पी डिवाइड बाई ए पी। अब अगर हम ए डैश बी डैश की बात करें तो ए डैश बी डैश बच्चों क्या है? ए डैश बी डैश इज द हाइट ऑफ इमेज और ए बी इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब अगर हम बात करें ए डैश बी डैश की तो ये क्या है? हाइट ऑफ इमेज, और ए बी की बात करो तो ये बच्चों क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर ए डैश पी की बात करें, ए डैश पी इज डिस्टेंस ऑफ इमेज, ए डैश पी इज डिस्टेंस ऑफ इमेज, और ए पी इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ए पी इज माइनस के यू। तो अब बस यहां पुट करना है इस वाली इक्वेशन में मुझे। इस वाली इक्वेशन में इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं अपन। तो ए डैश बी डैश बाई ए बी हाइट ऑफ इमेज, और ये बन गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इज इक्वल टू ए डैश पी इज वी और ये माइनस के यू। तो बच्चों यहां से आ गया एच आई बाई एच नॉट इज इक्वल टू माइनस के वी बाई यू। और एच आई बाई एच नॉट इसको क्या बोलते हैं अपन? मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन मेरे पास आ गया माइनस के वी बाई यू। मैग्निफिकेशन इज माइनस के वी बाई यू, यही हमें प्रूफ करना है। मैग्निफिकेशन इज माइनस के वी बाई यू। तो कंप्लीट फॉर्म अगर लिखूं मैं, एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस के वी ओवर यू। ये आ गया मैग्निफिकेशन। तो बच्चों मिरर फॉर्मूले के साथ में हमने उसका मैग्निफिकेशन भी प्रूफ कर लिया है, और बहुत आसानी से मैंने आपको सिखा दिया कि किस तरह से आप कॉन्वेक्स मिरर से, किससे? कॉन्वेक्स मिरर से मिरर फॉर्मूला प्रूफ करोगे और साथ में उसका मैग्निफिकेशन प्रूफ करोगे, साथ में उसका मैग्निफिकेशन। ये था पूरा का पूरा मिरर फॉर्मूला। ये हमारा क्या है? पूरा कंप्लीट मिरर फॉर्मूला, और ये है उसका मैग्निफिकेशन। क्लियर है? तो ठीक है, स्क्रीनशॉट, पहले मिरर फॉर्मूला का आप स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद उसके मैग्निफिकेशन का आप स्क्रीनशॉट ले लो। और सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलेगा बच्चों, आपको खुद से कॉपी में लिख के बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आपको ये समझ आएगा और तब आप खुद से कर पाओगे।
क्योंकि गलती करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और बच्चों गलती करने के चांसेस को हम रिड्यूस करना अगर चाहते हैं तो हमें खुद से प्रैक्टिस करनी होगी। बार बार लिख के जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही गलतियों के चांसेस कम होंगे। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।